नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद खट्टर का पहला हरियाणा दौरा। सोनीपत में बोले, राज्य में तीसरी बार सरकार बनाएंगे, वर्कर पसीना ना सूखने दें। हरियाणा में हारी बीजेपी लोकसभा कैंडिडेट को चांस, विधानसभा चुनाव के लिए लॉबिंग शुरू। इलेक्शन लड़ने की 3 वजह। कुवैत से केरल लाए गए 45 भारतीयों के शव। कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी। दिल्ली और यूपी बिहार में कब आ रहा मानसून, इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा, डीसीएम और कंटेनर में भिड़ंत, 6 लोगों की गई जान। लाचार महसूस कर रही सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पर भावुक बहन, दोस्त ने उठाई गहरे सवाल। नई नेशनल क्रश बनी मुंजा की बेला, इस राजनेता की नातिन है शर्वरी बाग। चंदू चैंपियन के प्रीमियम में पहुंची विद्या बालन के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, बड़ी फैंस की धड़कनें। टीम के 2 किलोमीटर पूरा करने में 10 मिनट तो उसे मोहम्मद हफीज ने आजम खान की फिटनेस पर किया बड़ा खुलासा, खिलाड़ी को दी खास सलाह। इंग्लैंड ने ओमान को दी महज 19 गेंद पर 8 विकेट से मात, धमाकेदार जीत से सुपर 8 की उम्मीदें रखी बरकरार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबर विस्तार से। केंद्र की मोदी 3.0 सरकार में आवास एवं शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री बने मनोहर लाल खट्टर पहली बार हरियाणा आए हैं। वह सबसे पहले सोनीपत पहुंचे, जहां भाजपा वर्करों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह पानीपत के लिए रवाना हो गए, यहां भी उनका 4 जगहों पर स्वागत होगा। इसके बाद करनाल में उनकी जनसभा होगी। खट्टर लगातार 2 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। इस लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने उनसे इस्तीफा दिलवाकर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वाया। करनाल से जीतने के बाद मोदी सरकार में उन्हें 2 मंत्रालय दिए गए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हारे भाजपा उम्मीदवारों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वे अब सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। टिकट के लिए लॉबिंग शुरू करने के साथ उन्होंने अपनी लोकसभा में जिताऊ सीट भी तलाशनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व भी ऐसे चेहरों को टिकट देने का उत्सुक दिखाई दे रहा है। इस बार भाजपा को हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 10 जीतों पर जीत दर्ज की थी। हरियाणा में भाजपा के 5 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। इसमें से रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा तो भाजपा से सिटिंग सांसद थे। उन्हें दीपेंद्र हुड्डा ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। इनके अलावा सोनीपत लोकसभा सीट से भाजपा ने सिटिंग सांसद रमेश चंद्र कौशिक की टिकट काटकर पार्टी के एमएलए मोहन लाल बडौली को टिकट दी थी। कुवैत की इमारत में लगी भीषण आग में जलकर मरे 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। शवों को विशेष विमान से कोच्चि एयरपोर्ट लाया गया, जहां पहले से एम्बुलेंस तैनात थी। पार्थिव शरीर कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद अब उन्हें अलग अलग एम्बुलेंस से परिवारों को सौंपा जाएगा। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी कोच्चि एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। शवों को विशेष विमान से कोच्चि एयरपोर्ट लाया गया, जहां पहले से एम्बुलेंस तैनात थी। पार्थिव शरीर कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचने पर एर्नाकुलम रेंज के डीआईजी पुट्टा विल्मादित्य ने कहा कि हमने शवों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही कर ली हैं। डीआईजी ने कहा कि हमने पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों के साथ समन्वय किया है। शव प्राप्त होने के बाद उन्हें उचित तरीके से संबंधित स्थानों पर ले जाया जाएगा। बता दें कि 23 शव केरल के हैं, 7 तमिलनाडु के और 1 कर्नाटक के हैं। प्रत्येक शव के लिए एक समर्पित वाहन उपलब्ध कराया गया है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि यह प्रवासी समुदाय पर आघात है। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने केरल की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद, व्यक्तिगत क्षति हर घर की है जो इस त्रासदी से प्रभावित हुआ है। सुरेश गोपी ने कहा कि भारत सरकार उचित कार्रवाई और निर्णय लेगी और बहुत उचित राहत प्रदान करेगी। आईएमडी ने जानकारी दी कि अगले 4 दिनों तक ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। आईएमडी के मुताबिक 10 से 15 जून तक मानसून बंगाल, पूर्व बिहार और पूर्वी झारखंड तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 15 से लेकर 20 जून तक पूरे बिहार झारखंड में मानसून का आगमन हो सकता है। देश भर के कई राज्यों में चिलचिलाती गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। हालांकि देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन उत्तर और पश्चिम इलाकों के कई राज्यों में लोग अभी भी मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून अब दक्षिण राज्यों से होते हुए उत्तर भारत की ओर तेजी से आ रहा है। मानसून के अरब सागर की शाखा मजबूती से गुजरात और मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मानसून की वजह से अगले कुछ दिनों में कई राज्यों के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। आईएमडी ने जानकारी दी कि अगले 4 दिनों तक ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। आईएमडी के मुताबिक 10 से 15 जून तक मानसून बंगाल, पूर्व बिहार और पूर्वी झारखंड तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 15 से लेकर 20 जून तक पूरे बिहार झारखंड में मानसून का आगमन हो सकता है।
आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। हादसा कृष्णा जिले के कृतिवेन्नू मंडल के सीतानपल्ली गांव के पास हुआ। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसा लकड़ी से भरे ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में हुआ। हादसे में दोनों ही वाहनों के चालकों की भी जान चली गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शुक्रवार को एक कंटेनर और डीसीएम वैन की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा कृतिवेन्नू मंडल के सीतानपल्ली के निकट हुआ। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों की भी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक कंटेनर पुंडुचेरी से भीमावरम जा रहा था। सीतानपल्ली के निकट विपरीत दिशा से आ रहे डीसीएम से जा भिड़ा। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक कंटेनर चालक ने लकड़ी के लट्ठों से भरे ट्रैक्टर से बचने की कोशिश की। इसी दौरान उसकी डीसीएम वैन में टक्कर हो गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में से 5 कोनासीमा जिले के तल्लारेवू के निवासी थे। डीसीएम में करीब 10 लोग सवार थे और मछली पकड़ने जा रहे थे। घायलों को मछलीपट्टनम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया है। आंध्र प्रदेश के मंत्री कोल्लू रविंद्र ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। सीबीआई की जांच के बावजूद भी यह पता नहीं चल पाया कि आखिर 4 साल पहले अभिनेता के फ्लैट पर क्या हुआ था। सुशांत की बहन और करीबी दोस्त उनके न्याय की गुहार लगाते रहते हैं। आज अभिनेता की डेथ एनिवर्सरी पर बहन श्वेता ने भावुक नोट लिखा है। आज से ठीक 4 साल पहले 14 जून 2020 को हिंदी सिनेमा के टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की लाश बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में पाई गई थी। जांच में पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन अभिनेता के परिवार ने मर्डर की आशंका जताई। 4 साल से सीबीआई इसकी जांच कर रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। महेश शेट्टी ने सुशांत सिंह के साथ पवित्र रिश्ता में काम किया था, तब से दोनों अच्छे दोस्त थे। अभिनेता की 4थी डेथ एनिवर्सरी पर महेश ने उन्हें याद किया है। महेश ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा, आखिर कब तक? एक और साल बीत गया। लोग कहते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सवाल परेशान करता है, इसे और भी मुश्किल बना रहा है। मैं इंतजार कर रहा, कानून में विश्वास बनाए रखता हूँ, लेकिन मैं जानना डिजर्व करता हूँ, हम जानना डिजर्व करते हैं। इसके साथ महेश ने जस्टिस फॉर सुशांत का हैशटैग भी लिखा है। हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया से फैंस का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस शर्वरी बाघ की चर्चा इस वक्त हर तरफ चल रही है। कमाल की एक्टिंग से उन्होंने हर किसी को प्रभावित किया है। असल जिंदगी में भी शर्वरी काफी खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शर्वरी बाघ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नाता रखती हैं? निर्देशक कबीर खान की वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस शर्वरी बाघ को भला कौन नहीं जानता। मौजूदा समय में हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया को लेकर वह चर्चा में बनी हुई है। इस मूवी में बेला का किरदार अदा कर उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है। 27 वर्षीय शर्वरी बाघ असल जिंदगी में काफी खूबसूरत दिखती हैं, जिसका सबूत उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद तस्वीरें हैं। इन फोटो में आप देख सकते हैं कि अपने किलर लुक से वह फैंस के दिलों पर बिजलियां गिराने का काम कर रही हैं। हॉटनेस के मामले में शर्वरी यानी किसी भी बी टाउन एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही हैं। कातिलाना निगाहों वाली शर्वरी बाघ की इन फोटोज को देखकर आपका भी दिल फिसल जाएगा। ये तमाम तस्वीरों से अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि बोलने से शर्वरी हर किसी को दीवाना बना सकती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो उनकी फोटो बेहद शानदार और इंटरनेट पर तबाही मचाने के लिए काफी है। कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए कमर कस चुकी विद्या बालन इस वक्त अपने लुक के लिए चर्चा बटोर रही हैं। हाल ही में वह चंदू चैंपियन की प्रीमियर में पहुंची। इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान अभिनेत्री के ट्रांसफॉर्मेशन ने खींचा। उनका लुक देखकर हर कोई उनका कायल हो गया। अदाकारी में विद्या बालन का कोई जवाब नहीं है। भले ही पिछले कुछ साल से बड़े पर्दे पर विद्या की फिल्में ना चल रही हों, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की सराहना हर कोई करता है। इन दिनों वह मंजुलिका के किरदार में ढलकर अपनी आगामी फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग कर रही हैं। 2 और 2 प्यार के बाद विद्या बालन भूल भुलैया 3 में नजर आएंगी। वह पहले पार्ट में मंजुलिका बनी थी और अब तीसरे पार्ट में फिर वापसी कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग के बीच अभिनेत्री को चंदू चैंपियन की प्रीमियर में पहुंची, जहां उनका लुक देख हर कोई दंग रह गया। एक यूजर ने कमेंट किया, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। एक ने लिखा, वाओ, विद्या बालन मेरी फेवरेट है, वह पहले से ज्यादा खूबसूरत और जवान लग रही हैं। एक और ने कहा, उन्होंने वजन कम किया है और इस तरह लोग उनके फिगर को देख हैरान और अपना प्यार लुटा रहे हैं। पाकिस्तान के वर्तमान समय में सबसे वजनी खिलाड़ी आजम खान की खूब आलोचना हो रही है। भारी भरकम शरीर के चलते उनकी फिटनेस पर कई सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व टीम डायरेक्टर हाफिज ने फिटनेस पर बड़ा बयान दिया। हाफिज ने कहा कि टीम 10 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो आजम खान को ये दूरी तय करने में 20 मिनट लगते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के चलते टीम की खूब आलोचना हो रही है। पूर्व पाक टीम डायरेक्टर मोहम्मद हाफिज ने टीम की फिटनेस पर सवाल उठाते हुए आजम खान पर निशाना साधा है। हाफिज ने कहा कि आजम
खान को पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना है तो उसे दो काम करने होंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए घोषित की गई पाकिस्तान की टीम में आजम खान को भी जगह दी गई है। यूएसए के खिलाफ आजम खान 0 पर आउट हो गए थे। भारत के खिलाफ आजम खान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। इसके बाद न्यूयॉर्क में स्ट्रीट फूड खाते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद पूर्व पाकिस्तानी कैप्टन और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हाफिज ने आजम की फिटनेस पर टिप्पणी की। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल से बात करते हुए कई बड़े खुलासे किए। ग्रुप बी में इंग्लैंड 3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। स्कॉटलैंड के खिलाफ इंग्लैंड का ग्रुप बी का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और ऑस्ट्रेलिया से उसे हार का सामना करना पड़ा। इस धमाकेदार जीत से इंग्लैंड ने नेट रन रेट स्कॉटलैंड से काफी बेहतर हो गया है। सुपर 8 में पहुंचने के लिए आखिरी मैच में इंग्लैंड को जीतना होगा और स्कॉटलैंड की हार की दुआ करनी होगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के 28वें मैच में इंग्लैंड और ओमान का आमना सामना हुआ। गुरुवार को एंटीगुआ में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड ने धमाकेदार जीत दर्ज की। मात्र 19 गेंद में 8 विकेट से ओमान को हराकर सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों को इंग्लैंड ने बरकरार रखा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने वाली इंग्लैंड ने सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में कहर बरपाया। अंग्रेज गेंदबाजी आक्रमण के आगे ओमान की टीम 13.2 ओवर में 47 रन पर ढेर हो गई। ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में चौथा सबसे कम टीम स्कोर है। स्पिनर आदिल राशिद ने अपने 4 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड ने 12 रन देकर 3-3 विकेट लिए। इस मैच में आर्चर ने अपना 50वां T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी हासिल किया। बता दें कि ग्रुप बी में इंग्लैंड 3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। स्कॉटलैंड के खिलाफ इंग्लैंड का ग्रुप बी का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और ऑस्ट्रेलिया से उसे हार का सामना करना पड़ा। इस धमाकेदार जीत से इंग्लैंड ने नेट रन रेट स्कॉटलैंड से काफी बेहतर हो गया। सुपर 8 में पहुंचने के लिए आखिरी मैच में इंग्लैंड को जीतना होगा और स्कॉटलैंड की हार की दुआ करनी होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।